गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ऐसा यूनिट बताने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का। तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आइए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग फार्मूला पहले लिखेंगे, फ्लक्स को दिखाते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं फ्लक्स को। इसको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई फार्मूला क्या होता है? ई का, ई को हम लिख सकते हैं इसको फोर्स बाय चार्ज और एरिया को मीटर स्क्वायर। ठीक, ओके दोस्तों। तो फोर्स का क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन लिख सकते हैं, चार्ज को कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और इसको एक तरीका से और भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ओके, और इसका एक फार्मूला ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसका फार्मूला क्या होता है? C बराबर क्यू भी। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज को C और V को वोल्ट। इसको हम बोलते हैं फराडे। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फराडेस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फार्मूला लिखेंगे, ये बराबर एफ बाय क्यू। एफ का क्या होता है? न्यूटन, और फोर्स चार्ज का कूलम, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ओके, इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम वर्स। ओके दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन में आ गए। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है? तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, JULE, जूल। ठीक, और चार्ज का कूलम। तो इसका हो जाएगा जूल पर कूलम। तो 1 जूल बराबर 1 कूलम। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन सेम आ गया, तो इसका हम आसानी से लिख सकते हैं वोल्ट मीटर और या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह ऑप्शन दे दिया जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम छठा क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका होता है ऐसा यूनिट वेबर, WEVER, वेबर। इसको WB से भी डिनोट किया जा सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, WB लिखा रहेगा तो वेबर। और इसको और इसका ऐसा यूनिट होता है, इसको हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और हम इसे और भी एक अथी लिख सकते हैं, मैक्सवेल। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, मैक्सवेल लिखना जरूरी नहीं है, मैक्सवेल। ओके बच्चों, छठा क्वेश्चन पूछा था आपका ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसका वेबर भी हम लिख सकते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा था। ओके बच्चों, अब देखिए आपका सातवां क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहाँ भी आपको इंडक्टेंस दिखेगा ऐसा यूनिट पूछेगा तो उसका आँख बंद करके लिख दीजिएगा हेनरी। क्या होता है? हेनरी, HENRY, हेनरी। ओके, हेनरी। जहाँ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिखे वहाँ आप
आँख बंद के हेनरी लिख दीजिए। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, सब में हेनरी होगा। ओके बच्चों, सब में हेनरी होगा। अब आगे आपका 8वां क्वेश्चन पूछता है, अब आपका 8वां क्वेश्चन पूछता है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए आपको पहले मैंने क्वेश्चन में बताया कि जहाँ भी इंडक्टेंस रहेगा उसका हेनरी होता है, तो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस है तो इसका भी क्या हो जाएगा, हेनरी, NRY, हेनरी। ओके, अब एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हमने छठा क्वेश्चन में पढ़ा था क्या, छठा क्वेश्चन में मैग्नेटिक फ्लक्स था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब हमने यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा आपका टेस्ला, टेस्ला, ठीक, इसको टेस्ला बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, वेबर, सॉरी, वेबर मीटर स्क्वायर। ओके, ये दो तरीका से लिखा जाता है, दोनों में आए, कंफ्यूज नहीं होएगा दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं, टेस्ला, ठीक। इसको और एक यूनिट है, वेबर मीटर इनवर्स, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो गया, इसी तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जो आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो हम जहाँ भी आपको ये देखिए एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो आंख बंद करके लिख दीजिए जूल, जूल। और इसका सीजीएस, एसआई यूनिट ये हुआ। अब सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG, अर्ग। तो आपसे ऐसा यूनिट ही पूछा जा रहा है, इसीलिए जूल। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1 गॉस इज इक्वल टू, 1 गॉस किसके इक्वल होता है। तो हम जानते हैं कि 1 टेस्ला, TESLA, टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁻4 गॉस, ठीक। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻4 गॉस। और 1 गॉस, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 गॉस, 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इसका होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बच्चों, कूलाम, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। इसका और एक यूनिट होता है डिबे। ये आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ये जो भी आप लिख सकते हैं सही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा। तो टॉर्क का हम लिख देंगे न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो हम जानते हैं यू बराबर क्या होता है, वर्क डन W/Q, तो जूल कूलाम, जूल पर कूलाम, ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं। और इसका एक यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट। ओके, जो भी जिसमें भी आए कंफ्यूज नहीं होइएगा और आसानी से आंसर दीजिएगा। आपका 29 में 30 में 30 आने वाला है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का हम जानते हैं 10 में भी हम लोग पढ़ते आए हैं, एम्पियर्स होता है, एम्पियर्स होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है,
एम्पियर्स होता है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ठीक, तो और इसका हम अति लिख देंगे, आई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज को कूलम, टी को सेकेंड, तो आपका आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। ठीक बच्चों, अब आ जाइए एसआई यूनिट मोबिलिटी। मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मोबिलिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक, तो हम मोबिलिटी को लिख सकते हैं क्या, ये क्या होता है, डेप्थ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम वी डी, ये कॉन्स्ट यहाँ हटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक कांस्टेंट यू म्यू और यहाँ ई। ठीक, तो म्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेप्थ वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड डेप्थ वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर कूलम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर कूलम बाय न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ठीक, न्यूटन पर सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर कूलम वर्स सेकेंड। ओके बच्चों, अब आ जाइए आप एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट कर सकते हैं, फाई एम। ये देखिए इसको किस तरह से डिनोट किया जा रहा है, और इसको फार्मूला होता है क्यू बाय ए, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम, और एरिया को मीटर स्क्वायर। तो कूलम मीटर, ये हो गया कूलम मीटर इनवर्स। ठीक, अब आ जाइए एसआई यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है तो आपसे ई बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, वी बाय एल। ठीक, तो वी का क्या है वोल्ट, और एल का मीटर स्क्वायर, मीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स। अब आपसे पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हम लोग 10 में ही पढ़ते आए हैं, यहाँ भी है, तो ओम, ओम्स हो जाएगा। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ डेप्थ वेलोसिटी, तो इसका डेप्थ वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम, 22 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक। यहाँ हम देखिए पहले कहाँ पढ़े थे, इलेक्ट्रिक, देखिए हमने यहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या था, कूलम मीटर। अब हमने पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम बराबर आई ए, आई करेंट, एरिया एरिया है, ए क्या है, एरिया है। तो करेंट आई को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, और एरिया को मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आपने समझ गया होगा। अब 23 नंबर एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ को बी बराबर हम एफ बाय एम लिखते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा एफ बाय बी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ओके, अब हम आते हैं 24 नंबर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। तो इन सभी का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, ओम। पहले भी बताया है ओम्स, जिसे इससे डिनोट किया जाता है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, द यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्यू ई बराबर क्यू बाई ई, ठीक। F बराबर ई बराबर F बाई क्यू, ठीक। तो F का क्या होता है न्यूटन और क्यू का चार्ज, ओके। तो आ जाएगा न्यूटन चार्ज, ओके। आपने समझ गया है। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पहले भी बताया गया है। ये देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का 18 नंबर में भी जिक्र किया गया था। दो क्वेश्चन एक जगह लिखा गया है। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या लिखा थे, ये देख रही है सेंटीमीटर इनवर्स आया था, तो यहाँ भी वही आ गया। अब लिख देंगे आपका क्यू बाई ए मीटर स्क्वायर, ओके। अब आ जाइए लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें आपको बताएं यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका वैल्यू भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में। तो इसका हम वैल्यू भी लिख देंगे, VALU वैल्यू इसका होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12, ओके। ये 12 है, इसको यहाँ देखिए -12, ओके। और इसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, तो हम लिख देंगे। देखिए इसको निकाल के हम बताते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो इसको निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ इंटू क्यू का स्क्वायर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। तब यहाँ से हम क्या लिख लेंगे नोट बराबर 1/4 कॉन्स्टेंट, इसका कुछ यूनिट नहीं होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम स्क्वायर, और फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा कूलम न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हो गया। तो इसका वैल्यू के साथ ही ये रहेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, इसका आसानी से लिख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ओके। आप समझ गए होंगे किस तरह मैंने निकाला। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आर है, ठीक। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को निकालना था, ऐसा यूनिट, ठीक। अब आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका फार्मूला क्या होता है B बराबर U0/2 पाई IDL बाई आर स्क्वायर, ओके। तो अब U0 बराबर क्या हो जाएगा, U0 बराबर हो जाएगा B2 पाई आर स्क्वायर बाई IDL, ओके। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो बी का क्या होता है टेस्ला, क्या मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। आर का मीटर स्क्वायर, ओके, मीटर स्क्वायर, और आई का एम्पियर, और डीएल का मीटर। तो यहाँ से मीटर उड़ जाएगा। देखिए हम यहाँ से फिर से लिखते हैं बराबर हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर, यहाँ 1 मीटर से ये मीटर उड़ जाएगा, तो हो जाएगा टेस्ला मीटर इनवर्स। ये देखिए इसका वैल्यू भी होता है, परमेबिलिटी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर इनवर्स, ओके। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन 29, यूनिट ऑफ
मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। देखिए यहाँ फोर्स का यूनिट हम लोग 10 में भी पढ़े हैं, न्यूटन होता है, 11 में पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं, यहाँ भी आया है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। यहाँ जहाँ आप फोर्स देखिएगा वहाँ डायरेक्टली लिख दीजिएगा न्यूटन। न्यूटन न्यूटन ओके। एन न्यूटन ओके।